हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 10 जून की रात के सीजन 2 के एपिसोड्स 1 एंड 2 को। तो शुरू करें। सो गाइस, सीजन 1 के एपिसोड 11 में हमने देखा था कि भागेश को पता चल गया था कि उसकी मौसी रेखा ने नेहा को मारा है। और अब उसके आगे पपी को क्योंकि पता चल गया था कि नेहा की मर्डर रेखा है, इसलिए वह रेखा को पुलिस के हवाले कर देती है। पर भागेश और बट्टू कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद भागेश को अपनी माँ मेनका से यह कि मेनका थिएटर की वजह से ही उसके डैडी को किसी ने मार दिया था के साथ साथ यह भी पता चलता है कि साहिब सिंह और रेखा लवर्स थे और इसलिए ही गाइस नेहा को उसके करीब जाता देख रेखा ने नेहा को मार दिया था। जिसके बाद जब बट्टू को पता चलता है कि पपी ने भागेश के बिना परमिशन ही उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया, तब वह भागेश को पपी से दूर रहने को कहता है और उसे पपी और उसमें से किसी एक को चूज करने को बोलता है। लेकिन जब यहाँ भागेश किसी को नहीं चूज करता तब बट्टू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब बट्टू भागेश का साथ नहीं देता, जिस समय उसको उसकी ज्यादा जरूरत होती है, तब वह पपी से अपना तो बांटने जाता है, जहाँ पपी उससे उसके पिता के मर्डर के बारे में पता करने को कहती है। जिसके बाद भागेश पुलिस स्टेशन जाकर देवराज से कहता है कि उसके डैडी का 28 साल पहले मर्डर हुआ था, इसलिए वह उसके डैडी का केस रीओपन करे। जिसकी बातें सुनकर जब भागेश को देवराज से पता चलता है कि केस बिना पिटीशन डाले नहीं खुलेगा, तब वह मिश्रा से कहकर चोरी से अपने पिता की फाइल निकलवाता है। जिसके मिलने के बाद जब भागेश को पता चलता है कि उस फाइल के पेजेस गायब हैं, तब वह इसके बारे में मिश्रा से पूछता है। जिसके बताने पर जब भागेश को पता चलता है कि 3 साल पहले स्टोर रूम की सफाई में किसी ने गायब कर लिया होगा, तब वह स्टोर रूम सफाई करने वाले पुरुषोत्तम नाम के बंदे के घर जाता है। लेकिन जब भागेश को वहाँ ताला देखने को मिलता है, तब चूँकि उसे किसी से पूछने पर पता चलता है कि वह घर 5-6 साल से बंद है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है, जिसका कोई काला रेडियो वाला बंदा पीछा कर रहा होता है। यानी गाइस, अब कहानी में किसी नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। जिसके बाद जेल में अनीशा रेखा से मिलती है, जिसे चूँकि बचपन से उसकी माँ से रेखा और साहिब सिंह यानी उसके पिता के रिलेशन के बारे में सब पता था, इसलिए वह रेखा से उसके पिता से दूर रहने को बोलती है। जिसके बाद साहिब सिंह जेल में रेखा से मिलने आता है, जिनके बात करने पर पता चलता है कि वानी रेखा और साहिब सिंह की बेटी है, जिसे साहिब सिंह ने मेनका थिएटर आने के लिए बचपन से अपने पास रखा था। और आगे क्योंकि अनीशा को रेखा और साहिब सिंह के रिलेशन का पता चल गया था और अब साहिब सिंह भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी वानी को पता चले कि उसकी माँ रेखा एक मर्डरर है, इसलिए साहिब सिंह रेखा से अपने रिलेशन को खत्म करके चला जाता है। जिसके बाद मेनका थिएटर ओपनिंग की पूजा हो चुकी थी, इसलिए भागेश थिएटर का उद्घाटन अपने माँ और पपी के हाथों करवाता है, जहाँ बट्टू नहीं पहुँचा होता, इसलिए भागेश उससे थिएटर ओपनिंग में न आने का कारण पूछने जाता है। जहाँ बट्टू के बताने पर भागेश को पता चलता है कि वह थिएटर ओपनिंग में इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसकी माँ रेखा उसकी जीएफ पपी की वजह से जेल में थी, जो कि आगे भागेश को पपी से दूर रहने को कहता है, जिसने पपी को अपनी जीएफ उसका पास्ट जाने बिना ही मान लिया था। लेकिन जब भागेश उसकी बात नहीं मानता, तब बट्टू भागेश से कहता है कि वह उसके सामने पपी का असली चेहरा जरूर लाएगा। जिसके आगे इधर बट्टू पपी के बारे में पता करने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वह देखता है कि पपी किसी औरत से बात कर रही, चूँकि यहाँ पर बट्टू को लगता है कि वह उसकी माँ होगी, इसलिए बट्टू उस औरत से पपी के बारे
में पूछने जाता है, जहाँ पूछने पर उसको पता चलता है कि पप्पी उसके मालिक की बेटी है, जो कि पप्पी ने उस औरत को बता कर रखा होता है कि वह हर किसी को उसके बारे में यही बताएगी। इसलिए बट्टू इतना सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उधर जब भागेश को पता चलता है कि सारे केसेस की फाइल डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं, जिसका एक्सेस देवराज के पास है, इसलिए वह देवराज के घर अपने पिता के केस की फाइल को निकलवाने की रिक्वेस्ट करने जाता है, जिसे जब नीचे कोई नहीं मिलता तब वह देवराज को ढूंढते हुए छत पर जाता है, जहां उसको देवराज की वाइफ सुमित्रा मिलती है। और चूंकि भागेश यानी पनौती ने उसकी ये हालत की होती है, इसलिए सुमित्रा भागेश को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बेचारी फिर से छत से लटक जाती है, जिसे भागेश बचा ही रहा होता है कि तभी देवराज आकर जब देखता है कि भागेश फिर से उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच गया, तब देवराज अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागेश को हटाकर अकेले ही उसे ऊपर खींचने लगता है। लेकिन क्या करती बेचारी सुमित्रा फिर से छत से नीचे गिर जाती है। उसके बाद फिर क्या होना था, देवराज भागेश की मदद करने से मना कर देता है। फिर आगे पप्पी और भागेश की मेनका के मंजूरी से शादी तय हो जाती है, जहां बट्टू को भी आना पड़ता है क्योंकि वह उसका भाई जो था, जहां पर रेडियो मैन भी आया होता है, जहां अब शादी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन चूंकि ये भागेश की शादी हो रही थी, इसलिए कुछ गलत तो होना ही था। जहां जब भागेश 3.5 फेरे पर ही था कि तभी सभी को पता चलता है कि किसी एक आदमी की मौत हो गई है, जिसके हाथ में बट्टू की बचपन की तस्वीर होती है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। जिसके बाद चूंकि पप्पी की पूरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह भागेश का घर छोड़कर अपने घर रहने चली जाती है। और फिर फिल्म वाले मिश्रा को दिखाते हैं, जो साहिब सिंह से कहता चूंकि मेनका थिएटर खुलने की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी, इसलिए वह मेनका को बेच दे, जिसे सुन साहिब सिंह उससे मेनका बेचने से मना कर देता है। और इसके बाद साहिब सिंह इधर अनीशा की बेल करवा देता है और उधर बट्टू यानी उदय को जेल से कॉल आती है, जिसे पता चलता है कि उसकी माँ रेखा की मौत हो गई है, जो आगे पंडित के कहने पर पुत्र होने के नाते रेखा की अंतिम क्रिया करने जाता है, लेकिन मेनका उसे मना कर देती है। जिसका कारण पूछने पर पंडित को मेनका से पता चलता है कि बट्टू रेखा का असली पुत्र नहीं है, बल्कि उसे रेखा ने अडॉप्ट किया था, इसलिए वह यह क्रिया नहीं कर सकता। जिनकी बातें बट्टू और भागेश भी सुन लेते हैं। और इसके आगे रेखा की अंतिम क्रिया के बाद इधर चूंकि भागेश को कांस्टेबल मिश्रा के बताने पर पता चल गया था कि उसकी मौसी की मौत जहरीले इंजेक्शन से हुई थी, जिससे शादी वाला आदमी भी मरा था। और चूंकि भागेश को अब लगता है कि कोई सीरियल किलर उसके फैमिली के पीछे पड़ा है, इसलिए वह उसको ढूंढने की कसम लेता है। और उधर क्योंकि बट्टू को सपना आता है कि उसकी माँ का खून पप्पी की वजह से हुआ है, इसलिए वह पप्पी के बारे में पता करने की ठानता है। जिसके आगे साहिब और अनीशा जब रेखा की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब वानी को भी पता चल जाता है कि उसकी असली माँ रेखा थी, जिस बात को साहिब ने उससे बचपन से छुपा कर रखी थी। और अब आगे जब मिश्रा और यादव भागेश को उसके पिता की केस फाइल दे रहे होते हैं, तब उसे उनसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके पिता का केस मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड बोलकर बंद करवा दिया। तब भागेश नीमा से पूरी सच्चाई पता करने जाता है, जिसे मेनका के बताने पर पता चलता है कि 10 जून की रात जिस दिन उसका जन्म हुआ था, तो मेनको थिएटर में किसी ने अश्लील फिल्में लगा दी थी, जिसके कारण उसके पिता की बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। पर जब उसको उसके पिता के केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले अफसर से पता चलता है कि उसके पिता का खून हुआ था और जब उस अफसर को भी किसी ने मार दिया था, तब मेनका ने भागेश को बचाने के लिए उसके पिता का केस सुसाइडल केस बोलकर बंद करवा दिया था। और अब चूंकि भागेश को यह भी पता चल गया था कि उसके पिता की डेथ कैसे हुई है, इसलिए वह किलर के साथ साथ उसके पिता के कातिल के बारे में पता करने की कसम लेता है। और यही एपिसोड 1 एंड
2 खत्म होता है। और आगे यह देखने के लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए कि आखिर इस कहानी में कौन है वो सीरियल किलर जो भाग्येश की फैमिली के पीछे पड़ा है, और यह भी कि उसके पिता का हत्यारा कौन है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।